आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। नमस्कार, मैं सुमंत कुमार। चलिए जानते हैं गोपालगंज की खास खबर। जिले के सभी परीक्षा केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा के बीच सिपाही भर्ती परीक्षा का पहला चरण शांतिपूर्ण संपन्न कर लिया गया। इस दौरान गोपालगंज के डीएम और एसपी दोनों ही पदाधिकारी लगातार परीक्षा केंद्रों का दौरा भी करते रहे और अलग अलग केंद्रों के लिए मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में पुलिस बल को तैनात किया गया था, जहां कदाचार मुक्त परीक्षा संपन्न कराने के लिए मेटल डिटेक्टर लगाकर जांच की गई। एक एक परीक्षार्थी की जांच काफी सख्ती के साथ की गई और परीक्षा केंद्र के अगल बगल सभी फोटोस्टेट की दुकान तथा साइबर कैफे पर भी नियंत्रण रखा गया था, ताकि इस परीक्षा में कोई चूक सामने नहीं आ सके। मंडल रेल प्रबंधक बनारसी विनीत कुमार श्रीवास्तव अपने निरीक्षण यान से बुधवार को सिवान हथुआ पंचदेवरी रेल खंड का विंडो ट्रेलिंग संरक्षा का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने किमी 10/16 पर स्थित संपार फाटक संख्या 10 पर बनी लिमिटेड हाइट सबवे अंडरपास का निरीक्षण कर जल जमाव की अस्थायी हल निकालने का निर्देश दिया। साथ ही साथ उन्होंने गाड़ियों के सुचारू परिचालन हेतु सिग्नलों की स्पष्ट दृश्यता के लिए रेलवे ट्रैक के किनारे जमे हुए घनी झाड़ियों को अतिशीघ्र साफ करने का संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया। उसके बाद मंडल रेल प्रबंधक ने अपने निरीक्षण यान से निरीक्षण करते हुए पंचदेवरी स्टेशन पहुंची और पंचदेवरी स्टेशन का गहन निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने पंचदेवरी में 5 बेड बने गार्ड लोको पायलट रनिंग रूम को भी विकसित करने का निर्देश दिया। साथ ही उन्होंने यात्रियों को प्लेटफार्म पर जाने के लिए अलग से रास्ता बनाने का निर्देश दिया। निरीक्षण के दौरान वरिष्ठ मंडल इंजीनियर प्रथम ऋषि श्रीवास्तव, उप मुख्य इंजीनियर गति शक्ति आईसी सुभाष, सहायक मंडल इंजीनियर सिवान राजेश कुमार मिश्रा सहित रेलवे के अन्य कर्मचारी उपस्थित थे। जादवपुर थाना की पुलिस ने वाहन जांच करते हुए बिशनपुर बाईपास से नजदीक एक मोटरसाइकिल को पकड़ा गया, जिसके डिग्गी में छुपा कर रखा गया 5 किलोग्राम गांजा पुलिस ने बरामद कर लिया। इसके बाद आरोपी ब्रजेश कुमार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जो बेतिया जिला के नौतन थाना क्षेत्र स्थित कुतराहा गाँव निवासी विक्रम यादव का पुत्र बताया जा रहा है। इस आरोपी से पुलिस ने इस गांजा के संदर्भ में आवश्यक पूछताछ किया है और इसके बैकवर्ड तथा फॉरवर्ड लिंकेज को भी पुलिस खंगाल रही है और इस आरोपी पर एनडीपीसी एक्ट में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है तथा इसकी गाड़ी और गांजा को जब्त करने के बाद आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। बुधवार की सुबह माझागढ़ से करीब आधा दर्जन लोग ई रिक्शा पर सवार होकर माथावे वाली की दरबार पूजा अर्चना करने के लिए जा रहे थे। इसी बीच माझागढ़ थाना क्षेत्र बहोरा हत्ता गांव के समीप गंडक नहर से जाने वाली सड़क पर साइड लेते समय ई रिक्शा का चक्का गड्ढा में फंस जाने के कारण पलट गई, जिसके कारण ई रिक्शा में सवार करीब आधा दर्जन लोग घायल हो गए। घायलों का इलाज माझा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कराया गया। घायलों की पहचान माझागढ़ थाना क्षेत्र शिकटोली गांव के अरुण प्रसाद की पत्नी नेहा देवी, सुरेंद्र प्रसाद की पत्नी सोनी देवी, दिनेश पंडित की पुत्री करिश्मा देवी, रमेश पंडित की पत्नी बेबी देवी, भरत प्रसाद की पत्नी सरदा देवी के रूप में की गई है। गोपालगंज शहर के चिराई घर के समीप स्थित जन सुराज के कार्यालय में बुधवार को जन सुराज जिला कार्यवाहक समिति की घोषणा की गई। इस दौरान जन सुराज की घोषणा समिति के सदस्य नौशाद अली फारूकी ने कहा कि जन सुराज का मकसद सत्ता हथियाना नहीं बल्कि बिहार को आजादी दिलाना है। इस क्रम में जिला अध्यक्ष का प्रभार नियाज अहमद और महिला जिला अध्यक्ष का प्रभार ज्योति जयंती को दिया गया। मौके पर नौशाद अली फारूकी ने कहा कि बिहार पलायन की पीड़ा से करा उठा है। 15 साल और 19 साल तक बिहार में लगातार शासन करने वाली सरकारों ने पूरा वक्त अपनी प्रसिद्धि और अपने विकास के लिए जाया कर दिया है और यहाँ के लोगों की थोड़ी भी चिंता नहीं है। पूरे प्रदेश में जन सुराज की आदि है और यहाँ के लोग तीसरे विकल्प के रूप में प्रशांत किशोर को देख ही नहीं रहे बल्कि साथ हो लिए हैं। नौशाद अली फारूकी ने जन सुराज के कार्यों को सुचारू ढंग से जारी रखने के लिए गोपालगंज जिले की कार्यवाहक समिति के पदाधिकारियों तथा सदस्यों की विस्तृत सूची भी जारी की। उन्होंने कहा कि जन सुराज की सोच को घर घर तक पहुंचाने के लिए जिला स्तर पर एक संगठन महासचिव है अनंत कुमार सिंह, ये संगठन महासचिव है जिला के। किसान जिला अध्यक्ष है अजय कुमार चंदन सिंह। महिला जिला अध्यक्ष है ज्योति जयंती जी।
जरा सा जो लोग भी जिनका भी नाम अनाउंस हो रहा है, जरा सा लोगों से खड़े होकर के अपना राज्य निदेशक संजय कुमार ने आरसीटी प्रशिक्षण केंद्र माझा का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान आरसीटी प्रशिक्षण केंद्र माझा के निदेशक रविशंकर सिंह और फैकल्टी सुजीत कुमार गुप्ता के द्वारा राज्य निदेशक संजय कुमार का फूल का गुलदस्ता देकर स्वागत किया गया। बताते चले कि गोपालगंज जिले के शिक्षित बेरोजगार युवकों को स्वरोजगारी बनाने हेतु सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा माझा में आरसीटी प्रशिक्षण केंद्र चलाया जाता है, जिसमें पशुपालन, मुर्गी पालन, मत्स्य पालन, जैविक खाद निर्माण सहित अन्य प्रशिक्षण दी जाती है। प्रशिक्षित युवक स्वयं स्वरोजगारी बन सकते हैं। जिनके पास स्वयं स्वरोजगारी बनने के लिए पूंजी नहीं है, जिनकी आर्थिक स्थिति दयनीय है, उन्हें सरकार के द्वारा बैंक के माध्यम से ऋण देकर स्वरोजगारी बनाया जाता है, जिसका निरीक्षण राज्य निदेशक ने किया। मौके पर प्रशिक्षण केंद्र के कर्मी और निदेशक उपस्थित रहे। जिला पदाधिकारी मोहम्मद मकसूद आलम द्वारा समराले सभा कक्ष में प्रधान सहायकों के कार्यों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न विभागों के कार्यों की प्रगति और समस्याओं की विस्तृत समीक्षा की गई। जिला पदाधिकारी ने सामान्य शाखा प्रभारी को विधानसभा में उठाए गए प्रश्नों, विशेष रूप से शिक्षा और ग्रामीण कार्य विभाग से संबंधित प्रश्नों के उत्तर शीघ्र उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। इसके अलावा विभागवार लंबी CWJC और MJC मामलों की प्रगति की जानकारी ली गई और शीघ्र निस्तारण के लिए निर्देश दिए गए। शिक्षा विभाग के 2023 से लंबित CWJC मामलों पर असंतोष व्यक्त करते हुए जिला पदाधिकारी ने शीघ्र निस्तारण के निर्देश दिए। स्वास्थ्य विभाग और नगर परिषद के प्रधान सहायकों की बैठक में अनुपस्थिति के कारण स्पष्टीकरण मांगा गया और 1 दिन के वेतन कटौती का निर्देश दिया गया। कतिपय विभागों में प्रधान सहायकों की जगह प्रतिनिधियों की उपस्थिति की कड़ी चेतावनी देते हुए जिला पदाधिकारी ने निर्देश दिया कि भविष्य में बैठक में भाग लेने वाले कर्मी अपने विभाग से संबंधित सभी जानकारी के साथ उपस्थित होना सुनिश्चित करें। बैठक में अपर समाहर्ता गोपालगंज आशीष कुमार सिन्हा, जिला भू अर्जन पदाधिकारी संजीव कुमार सिंह, अनुमंडल लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी सह जिला सामान्य शाखा प्रभारी प्रशांत, अभिषेक और सभी कार्यालयों के प्रधान सहायक उपस्थित थे। आम से लेकर खास लोगों के लिए खुशखबरी। अगर आप भी अपने सपनों का महल बनाना चाहते हैं तो माँ विंध्यवासिनी प्रॉपर्टी दे रहा है ये सुनहरा मौका। गोरखपुर स्टेशन से महज 5 किलोमीटर की दूरी पर, गोरखपुर एयरपोर्ट से 4 किलोमीटर की दूरी पर, कुसुमी बाजार, गायत्री नगर छावनी स्टेशन से 1 किलोमीटर की दूरी पर, पादरी बाजार निकट मोहनापुर पादरी बाजार, दहला जंगल, छत्रधारी टोला निकट करम ITI के पास तथा अन्य जगहों पर आवासीय जमीन उपलब्ध है। आवासीय प्लॉट एवं घर मकान लेने हेतु संपर्क करें। माँ विंध्यवासिनी प्रॉपर्टी, गोरखपुर CM सिटी। हमारे यहाँ 70% तक बैंक लोन की सुविधा भी उपलब्ध है। स्वास्थ्य के प्रति आपकी चिंता अब खत्म हुई। लखनऊ KGMU के मशहूर डॉक्टर इमरान हुसैन खान, हड्डी, नस, जोड़, रीढ़ की हड्डी, स्पाइन रोग स्पेशलिस्ट। नवीन तकनीक से घुटने और कुल्हे का जॉइंट रिप्लेसमेंट और दूरबीन विधि से ऑपरेशन। एक्सीडेंटल मरीजों के लिए त्वरित इलाज। डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री प्रसूति एवं बांझपन रोग विशेषज्ञ। महिलाओं से जुड़ी सभी समस्याओं का सफल इलाज। नॉर्मल और सिजेरियन डिलीवरी में स्पेशलिस्ट। आज ही आएं और बेहतरीन स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाएं। स्टार एडवांस ऑर्थो और मैटरनिटी सेंटर, 24 घंटे 7 दिन इमरजेंसी सेवा। कमला राय कॉलेज रोड, नियर होटल रालसन, गोपालगंज। सीवान जिले का यूपी और बिहार का मशहूर जिफिसेट एकेडमी में करें सेफ्टी ऑफिसर का कोर्स और 5 से 6 महीने में बने सेफ्टी ऑफिसर। जी हाँ, जिफिसेट एकेडमी आपको दे रहा है कोर्स के दौरान ही जॉब की गारंटी। हमारे यहाँ कोर्स कर रहे छात्रों के लिए अलग से प्लेसमेंट डिपार्टमेंट की सुविधा उपलब्ध है। तो फिर देर किस बात की? हमारा पता है राम राज्य मोड़, सोनू सीमेंट स्टोर के पीछे, आंदर ढाला के समीप, सीवान। मेडिकेयर हॉस्पिटल, विश्वसनीय और अनुभवी चिकित्सकों के साथ। डॉक्टर गुलरेज आलम, नवजात शिशु एवं बाल रोग स्पेशलिस्ट। डॉक्टर आसिफ रजा, पेट, छाती और हृदय रोग स्पेशलिस्ट। डॉक्टर शमशेर आलम, डेंटल सर्जन। सेवाएं रूट कैनाल, दांतों की सफाई, पायरिया और दुर्गंध का इलाज। हम बच्चों के शीशा में रखने की सुविधा, ऑक्सीजन, नेबुलाइजेशन, फोटोथेरेपी और ECG उपलब्ध कराते हैं। इमरजेंसी सेवाएं 24 घंटे 7 दिन। मेडिकेयर हॉस्पिटल, स्थान थावे रोड, बिप्रासी स्कूल के सामने, गोपालगंज। आजकल की जिंदगी में हर कोई खुद को आगे बढ़ाने के लिए तैयार है और यहाँ हीरो का हार्ले डेविडसन X440 बाइक शोरूम, प्रतीक हीरो, आपके सपनों को सच करने के लिए आपके साथ है।
यहाँ आपको मिलेगा हार्ले डेविडसन X440 बाइक का विस्तृत रेंज, साथ में यहाँ आपको मिलेगा शानदार डील्स और ऑफर्स। तो आइए, जल्दी आइए और जुड़िए हीरो के हार्ले बाइक शोरूम के साथ और अपनी जिंदगी की नई यात्रा शुरू करें। प्रतीक हीरो, गोपालगंज रोड, टड़वा, सिवान। गोपालगंज उत्पाद विभाग की पुलिस ने मांझा थाना क्षेत्र के विशंभरपुर गांव में गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की, जहां 70 लीटर शराब के साथ मितेश यादव को गिरफ्तार किया गया। इसके पास से देसी और विदेशी दोनों ही प्रकार की शराब पकड़ी गई। पुलिस ने इस आरोपी को उत्पाद अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए न्यायिक हिरासत में भेज दिया और इसकी जांच को जब्त किया गया। तो ये थी गोपालगंज की खास खबर। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।